सल्फाइड टू गिव, ये गंध पूरा पेरिडीनियम सब्स्टिट्यूएंट देती है। मुद्दे की बात है, इन शॉर्ट SN2 मैकेनिज्म, SNI पलट कर SN2 बन जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल। What is the major product obtained in the following reaction? SOCl2 ether, थर थर कांप रहे हैं ईथर। बस OH हटा के रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ पूरे गर्व के साथ लगाइए Cl, SO2 और HCl। आपकी नई इच्छा ना मेंशन करें, पर दे दे तो कोई बुराई नहीं है, ये बन जाएगा। मेजर है, मेजर ग्रैंड मेजर प्रोडक्ट है, क्या बात करते हैं। यहां क्या होगा, SOCl2 के साथ pyridine है। फिनॉल को हाथ मत लगाना, क्यों? बेंजीन रिंग का OH थोड़े कोई चेंज करता है। यहां इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आएगा, OH के उल्टे साइड से Cl लगेगी, क्यों? pyridine है ना, इसलिए। ठीक है, जी लेंगे। So much so for SNI। एंड चलते चलते लास्ट लेग ऑफ द डिस्कशन, फाइनल 5 में से अंतिम मैकेनिज्म है SNNGP। NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि S है तो सब्स्टिट्यूशन, N है तो न्यूक्लियोफिलिक। NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पड़ोसी कभी कभी भड़काने आ जाते हैं, मारपीट करने आ जाते हैं, धक्के मारकर निकालने आ जाते हैं, उससे रिएक्शन में परिवर्तन आ जाता है। बड़े बदतमीज पड़ोसी हैं, हमारे तो घर बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, लेट्स नॉट से दिस। ये तो यहां तो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, SNNGP। It's also known by a more wonderful name and more stylish name, ankymeric assistance। हाँ, क्या क्या? एंकीमरिक असिस्टेंट। ये क्या होता है? समुद्रों में वो जहाज अगर तैरते हैं तो लंगर डालते हैं ना, एंकर डालते हैं, तो वैसे ही एंकीमरिक असिस्टेंस, एंकर जैसी ही कोई असिस्टेंस दे सकता है कभी कभी ग्रुप, पड़ोस वाला ग्रुप, जिसको हम कहते हैं नेबरिंग पार्टिसिपेशन या SNNGP। फैंसीफुल क्या है एंकीमरिक असिस्टेंस? ग्रीक में इसका अर्थ होता है एडजेसेंट पार्ट, पड़ोसी का की जो असिस्टेंस है वो। फाइन, ठीक है। इन जनरल आगे बढ़े इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट जरूर याद दिला दूं। क्या? मान लीजिए अगर दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स पर हैं, जैसे ये यहां पर सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल है। डू यू रिमेंबर कि अगर इनको रिएक्ट करना है तो इनको टक्कर मारनी पड़ेगी। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है कि दोनों उड़ रहे हैं, एकदम उड़ रहे हैं, है ना, उड़ते उड़ते खटाक आके अटैक मारने और रिएक्शन होना है। ठीक है, हो सकता है, फाइन। दूसरा क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक ग्रुप उड़ रहा है, चल रहा है कहीं, और उसी में दो ग्रुप्स ऐसे लगे हुए हैं, एक Cl लगाए और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो कहीं भी कैसे भी उड़ लें, अगर एक ही मॉलिक्यूल से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दो ग्रुप तो हमेशा पास पास ही रहेंगे ना, तो दूर तो जा ही नहीं सकते। तो किसमें आपको लगता है रिएक्शन ज्यादा तेज होगा? अगर मॉलिक्यूल पर ही दो ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर जाएंगे, या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में दो ग्रुप जुड़े हैं आपस में टकरा कर वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेंगे? विच इज गोइंग टू बी अ फास्टर रिएक्शन? इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि मान लीजिए आप एक ग्लाइडर में उड़ रहे हैं, ग्लाइडर है आपके पास, इसमें आप उड़ रहे हैं, हाँ जी, और एक दूसरे सज्जन है, वो भी एक ग्लाइडर में उड़ रहे हैं। आपके दो लोग वहां बैठे हैं, आप, आपके साथ आपके दोस्त, और जो दूसरे सज्जन हैं उनके साथ उनके मित्र बैठे हैं, और दो दो लोगों की सवारी और ग्लाइडर से उड़ रहे हैं। और एकदम से आपको लगा कि आपको एक कोई भी एक चीज, मान लीजिए आपको एक कैमरा दूसरे वाले को देना है, तो क्या करेंगे? और कैमरा अज्यूम कर लीजिए अनब्रेकेबल है, फूटता नहीं है, तो आपने एक तो किया कि ग्लाइडर जूम जा रहे हैं और आपने धड़ाम से अपना कैमरा फेंका और दूसरे वाले ने कैच कर लिया। आप सोचिए, हवा में कलाबाजियां खाते हुए एक ग्लाइडर से फेंक कर दूसरे ग्लाइडर में कैमरा देना कितना आसान होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। और दूसरी ऑप्शन क्या है? आपको वही कैमरा अपने पड़ोसी को देना है। आपने क्या किया? कैमरा उठाया, पड़ोसी को दिया, उसने हाथ बढ़ा के ले लिया। ज्यादा आसान कौन सा है? ज्यादा अच्छे से कौन सा हो जाएगा? ज्यादा तेजी से कौन सा हो जाएगा? पड़ोसी को कैमरा देना, ये जो दूसरे ग्लाइडर में इंडिपेंडेंटली पागलों की तरह उड़ रहा है दसों दिशाओं में, उसको फेंक के मारना, उसको कैमरे का कैच कर लेना, ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पड़ोसी को ट्रांसफर करने की। करोड़ों गुना ज्यादा सरल है कि पड़ोसी को चुपचाप दे दो, बजाय इसके कि दूसरे वाले को कैच कराओ, उसकी स्पीड सही हो, लोकेशन सही हो, मेरी थ्रो सही हो, उसकी कैच सही हो,
भगवान जी ने बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यार, राइट? ठीक उसी तरह से मॉलिक्यूल में ही अगर दोनों ग्रुप्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल में अगर दोनों ग्रुप्स हैं, तो आप पाएंगे जो रिएक्शन होगा वो कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या 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 बोला? इंट्रा मॉलिक्यूलर। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन है तो कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट, अलग अलग नेशंस के बीच में क्रिकेट। इंट्रानेशनल, वो केमिस्ट्री वाले लोग नहीं है तो उसको इंटरनेशनल नहीं बोलते, अगर बोलेंगे तो दैट वुड बी समथिंग लाइक रणजी ट्रॉफी, देश के अंदर ही खेल ली, इस टाइप से, है ना? ऐसा है इंटर वर्सेस इंट्रा। इंट्रा इज मच 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 फास्टर एज कंपेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर। अगर दो रिएक्टिंग ग्रुप्स हैं एक ही मॉलिक्यूल में तो बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं, बजाय अगर वो अलग अलग हैं। क्यों बोल रहे हो सब? अरे पड़ोसियों का मामला है, एक बार सुन लीजिए, दो तीन डाइवर्स आइडियाज है एक साथ कन्वर्ज हो जाएंगे। ये क्या हो गया? पड़ोसी आए हैं जी, अच्छा, एक सज्जन है, ट्रांसफर होकर आए हैं और अपने घर में अपना सामान उतार रहे हैं, अच्छी बात है। उनके पड़ोसियों ने उनको देखा, उन्होंने कहा अरे रुको हम भी आते हैं, नेबर हैं तो उन्होंने कहा हम भी आते हैं, हेल्प कर देते हैं आपकी। नीचे आए, अच्छे नेबर्स हैं, बढ़िया है, हेल्पफुल हैं, आए, उन्होंने कहा लाइए आप सामान अकेले उतार रहे हैं, हम भी उतारवा देते हैं। तो दूसरों ने भी सामान उतारा, पहले ने भी सामान उतारा, दोनों ने मिलकर सामान को अंदर रखा और इस तरीके से एक अच्छी शुरुआत हो गई उनकी। और नेबरिंग ग्रुप्स की मदद से रिएक्शन जल्दी हो गया, मतलब काम तेजी से हो गया। अच्छा, ठीक वैसा ही होता है SN-NGP रिएक्शन। नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बड़ा विचित्र रिएक्शन है, बड़ा मनोरंजक है, हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है, बट होता बड़ा मजे से है। कैसे बताता हूं आपको, देखिए। एक तो जब भी नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता है, रिएक्शन का रेट पागलों की तरह बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है, ठीक है। एक और जो दूसरा फीचर है वो इन्वर्जन नहीं होता, रेसिमाइजेशन नहीं होता, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर कायरल कार्बन है तो। बड़ा फीचर है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और कोई इन्वर्जन नहीं, कोई रेसिमाइजेशन नहीं, एंड नो रीअरेंजमेंट अकर्स। ये और जोड़ लीजिए, किसी किस्म का रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बोकटाइन फटाइन बनने की नौबत नहीं आती, डायरेक्ट। मुद्दे की बात है, काम की दो तीन बातें हैं, कौन सी? रेट बढ़ जाना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाना और रीअरेंजमेंट न होना। ये समरी है इस पेज की, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर तो याद होगा, डेक्स्ट्रोलीवो का इक्विमोलर मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर कहलाता था, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनता, सीधा रिटेंशन होता है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आइए देखें, बड़ा मजेदार है, देखिए। मैं एक एग्जांपल देख के बताता हूँ, आपको फील ज्यादा आएगी। या तो पहले थ्योरी थ्योरी बोले मजा नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप खुश हो जाएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? मान लो मेरे पास है SCH3, हाँ है, और मेरे पास है Cl, अच्छी बात है। अगर दोनों कायरल सेंटर्स हैं, नो डाउट, और मैंने इस पे जहर डाल दिया, साइनाइड, DMF भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। पता है क्या होगा? क्या होगा? आप ये पाएंगे कि जब सब्स्टिट्यूशन होगा ना, अब साइनाइड में और DMF में मैं तो एकदम मान के बैठा हूं SN2 अटैक होगा। हाँ, SN2 अटैक है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? आप पाएंगे, बहुत मजे की बात है, कि साइनाइड यहां लग जाएगा और वो भी लगेगा विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? यस। इसी के ठीक विपरीत अगर यहां सिर्फ क्लोराइड होता है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये है और यहां ये SCH3 लगा होता, और वैसे ही साइनाइड लेते और वैसे ही DMF लेते, तो पता है क्या होता? अगर इस रिएक्शन को करोगे तो आप पाओगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। साइनाइड लगाओगे DMF में, क्लासिकल SN2 अटैक, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, और यहां पर अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? यहां पर भी वही
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्लासिकल SN2 अटैक। तो ये SME ने कुछ नहीं किया ना, ये वैसे ही रहा, चुपचाप बैठा रहा, यहां कुछ नहीं था, कोई कुछ करने वाला था ही नहीं। इनमें तो बिल्कुल SN2 अटैक हो गया। यस, तो ऊपर वाले में कौन सी हींग लग रही थी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? एक्चुअली इसमें जो शरारत करी है वो शरारत करी है पड़ोसियों ने। ये है नेबरिंग ग्रुप। इसने कुछ पार्टिसिपेशन किया है। क्या किया है और वो भी बताता हूं मैं आपको। पहले तो आप देखें, थोड़ी हैरानी वाली बात है, इनमें ये यूजुअल थे, इनमें कुछ गड़बड़ नहीं था। ये यूजुअली तो यही होता है। एक रेयर केस था इसका, मैंने आपको आंसर बताया कि इस केस में एक्सपेरिमेंटली आप करेंगे, हो सकता है आपको SN2 की फील आए, हो सकता है आपको लगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली ये पाया नहीं जाता, उल्टे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। कैसे? अब बताता हूं कैसे। होता ये है, आपके पास था Cl, हाँ जी था। आपके पास था SCH3, बिल्कुल था। सल्फर अपने आप में एक शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक, प्लीज नोट, ट्रांस है ये, तो बैक साइड पे तो पहले से ही है, और उसने हल्का हल्का, पूरा न सही, हल्का हल्का अटैक किया, हल्का हल्का क्लोराइड को निकलवा दिया और हल्का हल्का कुछ ऐसा बनवा दिया। क्या है ये? S हल्का हल्का यहां अटैच हो रहा है, हल्का हल्का प्लस आ रहा है, और क्लोराइड भी हल्का हल्का निकलकर जा ही रहा है। आप कह सकते हो निकल सा ही गया है। एक आयन पेयर टाइप बनता है, टाइट बढ़िया पास में, लेकिन निकल गया है एक तरह से यहां से। अच्छा, अब प्लीज नोट, बैक साइड अटैक हुआ है तो सल्फर एक तरह से जुड़ा तो यहां से है, हाँ जी। फिर क्या होगा? फिर होगा ये, अच्छा, दोनों बॉन्ड्स एक जैसे नहीं होते, क्लोराइड पूरी तरह से निकला नहीं है, तो आप ये मत भूलना कि यहां पर भले ही वो जुड़ा यहां से है, ऊपर से ये, विच इज फाइन, लेकिन पुराना बॉन्ड, दिस इज स्ट्रॉन्गर और दिस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल है। अब ये है कि अब अगर साइनाइड ने अटैक करना है तो उसने पीछे से अटैक करना होगा, और जब पीछे से अटैक करेगा तो आप देखोगे ये S और CH3 तो लौट कर वहीं चला जाएगा जहां से आया था, और एक बार ये SN2 टाइप अटैक हो चुका है, अब ये सेकंड टाइम SN2 हो रहा है। एक पहले SN2 में इन्वर्जन हुआ और फिर दूसरे SN2 में इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन का इन्वर्जन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। और आप देखेंगे यहां क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे बड़ी खूबसूरती से आपके पास CN बन जाएगा। इस तरह से Cl और SCH3 ट्रांस थे, साइनाइड और SCH3 अब भी ट्रांस हैं। यहां रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, डबल इन्वर्जन मतलब रिटेंशन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये था मैकेनिज्म SN-NGP का। ओके, ऐसा था जी। हाँ, तो आप देखें एक दो बातें जो नोट करने लायक हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है, कब कब होता है ये तब होता है भाई अगर न्यूक्लियोफाइल पहले से ही मॉलिक्यूल में हो, दुश्मन हमारे घर में है, ठीक है। जनरली न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप बहुत दूर नहीं होते, आजू बाजू ही होते हैं, और ट्रांस होते हैं, एंटी या ट्रांस होंगे, और 1,2 पोजीशन मतलब आजू बाजू होंगे, ठीक है। एक चीज और है, एक्सटर्नली जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर वो कम हो तो और भी अच्छा है, यानी कि उसका खुद का रेट तो सड़ा हुआ है, तो अंदर से बढ़िया रिएक्शन हो रहा है। बट दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट नेसेसरी। ये फेवर करता है पर कंडीशन जरूरी नहीं है। अगर ऊपर वाली दो कंडीशंस मीट आउट होती हैं तो बढ़िया है अपने आप में, और जी लेंगे इसके साथ, शानदार है। ऐसा है जी, हाँ, अच्छी बात है। तो आप देखिए इसमें नेबरिंग ग्रुप के लिए जरूरी क्या है? नेबरिंग ग्रुप के लिए जरूरी है कि उसके पास एक लोन पेयर हो और वो ब्रिज बना सके, 3 मेंबर्ड रिंग जैसा एक बड़ा सा ब्रिज बना सके। तो दीज आर द रिएक्शंस, दे हैव अ ग्रुप विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीटा टू द लीविंग ग्रुप्स। अच्छा, कभी कभी और दूर भी हो सकता है, विच इज फाइन,
और इसी वजह से ये एनजीई या नेबरिंग एनजीपी या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहलाता है। दो बैक टू बैक SN2 हो रहे हैं, इन्वर्जन का इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बोल ही चुके हैं हम। तो पहला स्टेप देखिए कौन सा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर SN2 कैसे होता है। नेबरिंग ग्रुप खुद अलग न्यूक्लियोफाइल बन के पटाक अंदर ही अंदर अटैक मार देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो लीविंग ग्रुप को धक्का मार के कुछ कुछ हद तक बाहर कर देता है, कुछ कुछ हद तक खुद जुड़ जाता है। पूरी तरह से नेबरिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन नहीं करा रहा है। अटैक पड़ा पड़ा, निकला निकला, हल्का हल्का अटैक पड़ा, हल्का हल्का निकला है, ये बात मत भूल जाना। एक मिनट ये चेक कर दिया, यहाँ पे एक्स था, ये हल्का हल्का निकला है, मतलब कुछ बहुत जरा सा संबंध बाकी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर बाहर से न्यूक्लियोफाइल आया स्टेप 2 में। कैसे, वो भी उल्टे साइड से आएगा, आक्रमण, अटैक पटाक निकलवा दिया, उल्टे का उल्टा सीधा हो गया। लो कर लो बात, अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल, Z जैसे था वैसे ही बैठ गया, पता ही नहीं लगा उसने क्या किया है। Y जुड़ गया है, पता यहां से चला है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, उससे शक होता है कि अच्छा जरूर नेबरिंग ग्रुप ने गुल खिलाए होंगे। ठीक है, कौन करता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, सबसे अच्छा करता है SR। SH और S माइनस तो खुद रिएक्ट भी कर जाते हैं, तो इनका डर लगता है कि ये खुद ही रिएक्शन करके रिंग विंग ना बना लें, लेकिन ये कर सकते हैं। एस्टर का COOR ग्रुप, ये भी लोन पे दे देता है, अच्छा मुड़कर ऐसे सींग मार देता है ना। और OR बढ़िया है, OH या O माइनस के साथ वही डर है जो SH या S माइनस के साथ है। इनकी बजाय ज्यादा अच्छा NGE इसका होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, तो इनका पूरर NGP है। ये इतने खुशी खुशी पार्टिसिपेशन नहीं करते, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। हैलाइड्स बड़े प्रेम से करते हैं, फ्लोराइड छोटा है वो नहीं करता, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बहुत मजे से ब्रिज बना के बढ़िया ब्रिज भूमि का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़े प्यारे एग्जाम्पल हैं। लोन पेयर होना चाहिए, और वैसे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जरूरी है। ये दो स्पेशल केसेस है जिनकी शायद आज तो बात नहीं हो पाएगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी बड़े फैंसी हैं, मनोरंजक, उनको देखेंगे, पर लोन पेयर किसके पास है, आइए पहले इसको देखिए, देखते हैं ये क्या हुआ। जी हाँ, लीविंग ग्रुप है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा है लोन पेयरधारी सल्फर, उसने मारा अटैक पटाक, अच्छा क्या हो गया, क्लोराइड निकलने लगा। और इस तरह से आप देखिए अल्फा बीटा और सल्फर जो NGE वाला एटम है वो एक 3 मेंबर्ड रिंग सा बनाने लग जाते हैं। ओह माय गॉड, ये मत भूलिएगा कि बॉन्ड, दिस इज वीकर बॉन्ड, सिमेट्रिक नहीं है ये। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एज सच अपने को फील भी आती है कि वो दोनों जगह अटैक कर सकता है, यहां भी और यहां भी। आमतौर पर इधर अटैक ज्यादा अच्छा होता है, ऊपर उतना अच्छा नहीं होता, पर थोड़ी बहुत स्क्रैम्बलिंग तो संभव है ही, कुछ ऊट पटांग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब इसकी बजाय बाजू वाले कार्बन पर भी अटैक पड़ सकता है, अल्फा की बजाय बीटा पर अटैक पड़ जाए, शिफ्टिंग भी असंभव नहीं है, ये कह रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट लिखो, लिखते हैं सब, अटैक अटैक, क्या बनेगा, SMe प्लस, ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल, तीर पे तो कुछ लिखा नहीं है कौन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, इसको यहां पे ले आइए तो क्या बन जाएगा, MEH, और यहां पर सॉरी SMe, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल, और यहां H, Cl की जगह MU लग गया, ओ लो कर लो बात, रिटेंशन हो गया, जी हाँ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऐसे डन 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 डन। एरोमेटिक रिंग अगर वो नेबरिंग ग्रुप बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। बढ़ने के पहले मैं आपको छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूं, क्या
आपने बार बार सुना है कि बेंजाइल कैटायन बहुत स्टेबल है, सुना तो है। क्या आपको पता है कि नो डाउट बेंजाइल बड़ा स्टेबल है, मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए, पर यह भी मामूली प्राइमरी जितना बुरा नहीं माना जाता। क्यों क्यों क्यों? एक अनयूजुअल कैटायन होता है। आप ये देखें, अगर ये थोड़ा सा मुड़ जाए, और ये मुड़ जाता है यहां पे ऐसे, तो आप पाएंगे कि अपने जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेंजीन रिंग मुड़ के इसको हल्का सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देता है, और आप पाते हैं कि कुछ हद तक इसको स्टेबलाइज कर देता है। अल्फा बीटा तो आप देखें, ये यहां पर भी अपना काम कर सकता है। रादर इसको, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए, अल्फा बीटा। और बीटा से अगर सल्फर की बजाय बेंजीन रिंग जुड़ा है, अल्फा और बीटा और उससे बेंजीन रिंग जुड़ा है, तो बेंजीन रिंग प्लस एम के इलेक्ट्रॉन भेजकर, उतना अच्छा नहीं है इसका एनजी, सल्फर वॉज मच बेटर, जो तुम्हारा लोन पेयर है वो बेहतर डोनेट कर सकता है, पर बेंजीन रिंग बिल्कुल खाली और कंगाल नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा बहुत तो डोनेशन वो भी दे ही सकता है, और मार्क को पढ़ने पर दे देता है। अच्छा, जैसे ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं आपको, इसके लिए बहुत इमोशनल मत होइएगा, एक ही दो एग्जाम्पल आपको इसके देखने हैं, बस ये स्पेशल केसेस हैं, इनको हर जगह जेनरिक में लगाकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्या हुआ? अल्फा और बीटा से जुड़ी है बेंजीन रिंग। हाँ जी, इसने अटैक मार दिया, ओ माय गॉड, और ऐसा बना दिया, यस। और चूंकि अब थोड़ा सा मामला ऐसा है, दोनों जगह अटैक पड़ सकता था OH माइनस का, तो ये भी हो सकता है कि पुराने वाले के हिसाब से ये बन जाए, उल्टा भी हो सकता था। देखो, स्टार वाला कार्बन जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, वो बेंजीन रिंग से तो जुड़ा था, खसक कर साइड में भी आ सकता है। दोनों ही संभावनाएं रह जाती हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के नशे में। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। What is the major product obtained in the following? ऐसा पूछा है। वाओ, क्या है? लीविंग ग्रुप पहचानिए, ये है Lg। तो सबसे पहले तो उसकी विदाई कराइए, टैंग टैंग टैंग। आपके पास है CH3, और आपके पास है यहां CH3, और अगर ये चला गया तो यहाँ पे OTS माइनस निकला, ऐसा कार्बोकटाइन बनेगा, और यहां से ये ऐसे संपर्क में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर तो ये हुआ भाई कि आपके पास कुछ ये बन रहा है ऐसे। बेंजीन रिंग तो है, यहां पर ये CH3 भी है, फाइन, लेकिन जब ये जुड़ने लग जाएगा यहां पे ऐसे, ये CH3 है, ये तो था हल्का हल्का, ये नया लिंक जो बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, और प्लस चार्ज आ रहा है। अच्छी बात है। क्या चाहते हो आप? एक तो ये हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल जब जुड़े तो यहां जुड़ जाए, ये हो सकता है एक दूसरा ऑल्टरनेट रूट कि न्यूक्लियोफाइल जुड़े तो यहां जुड़ेगा, तो वेल, जहां जहां जुड़ेगा, उस जहां जहां प्लस आएगा उसके हिसाब से जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ के देखिए क्या होगा। आइए देखते हैं, अगर प्लस यहां था और OTS माइनस जुड़ जाता है, या सॉरी यहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, तो आपको मिलेगा CH3 तो है ही सही, और यहाँ OCOCH3 यहां भी जुड़ा हुआ मिल जाएगा। और इसमें लेकिन आप देखो, प्लस चार्ज यहां अच्छा है या यहां, 1 पर या 2 पर? 1 टर्शरी है, प्लस चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन वहां ज्यादा है, वहां प्लस चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, तो होगा ये कि प्लस यहां ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, और अगर यहां ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा तो आप पाओगे कि प्लस चार्ज की टेंडेंसी वहां रहने की बेहतर होने लगेगी। अच्छा, अगर बेहतर हो जाएगी तो बस उसके हिसाब से आप अपना एक्शन ले लीजिए। अटैक वहां हुआ है तो आप यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर लीजिए, और आप पाएंगे कि ये फिर यहां ऐसे आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, क्या क्या क्या? ये प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ रहा है, बिल्कुल, तो ये जो था बस ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल प्लस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा था, तो आप पाओगे न्यूक्लियोफाइल के यहां जोड़ने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, और आपको ये जो मिलेगा 1 टैंग टैंग टैंग, और यहां न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल मतलब OCOCH3, ये अच्छा हो जाएगा।
1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन वेरीफाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 गड़बड़ तो नहीं करी हमने, कुछ नहीं करी, बढ़िया। ये किया कैसे? हमने पहले तो 3 मेंबर रिंग बनाया, यहाँ जैसे बनना था, जैसे आप देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं। हाँ, फिर हमने ये हिसाब लगाया, मैं आपको एक बार और यहाँ पे अलग से इमेजिनेशन बबल में समझा देता हूँ। एग्जैक्टली ये कैटायन बन तो नहीं रहा, लेकिन अगर इसको आप देखें, CH3 को मेंटेन करें और सिंपली ये देखते हैं, या तो ये कैटायन बन सकता है, हाँ जी। और जो दूसरा है जिससे हम मेजर प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे थे, वो ये था कि भाई अगर ये यहां से इस तरफ से ये जुड़ने लग गया, प्लस चार्ज, अगर यहां से बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिए और ये जुड़ने लग गया, ठीक है, तो अब बेंजीन ने तो ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो अगर नया बॉन्ड जुड़ेगा तो या तो पुराना तोड़ दीजिए, पुराना तोड़ देंगे तो क्या होगा, यहां प्लस आ जाएगा। अच्छा, और चूंकि मिथाइल ऑलरेडी लगा है तो इस प्लस को स्टेबलाइज कर देगा, तो अब न्यूक्लियोफाइल को यहां से अटैच करिए। ये करके हमने फिर ये वाला दूसरा प्रोडक्ट बनाया था, ये 1 बना था और ये 2, ये 1 की बैकग्राउंड है और ये 2 की बैकग्राउंड है। पर बॉन्ड चूंकि पूरी तरह से टूटते नहीं है, तो एकदम से ये इमेजिनरी, ये कार्बोकटाइन फ्री कार्बोकटाइन नहीं बन रहे हैं, रिंग है, रिंग में अटैक होकर बस इस तरह से बन जाता है। इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है और ऐसा रखा है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे लोग, इस तरह से ये कहानी है किसकी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। बेंजीन रिंग की माया, लेट दिस नॉट बॉग यू डाउन, अच्छा एग्जाम्पल है, मनोरंजक है, लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा टिपिकल से एग्जाम्पल है। मुंह में एक खराब टेस्ट नहीं रहना चाहिए इसके कारण। हमने आज बहुत बहुत शानदार चीजों से शुरुआत करी थी। कहां से, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करे थे, शानदार आइसक्रीम फेंकने वाला SNI मैकेनिज्म देखा था, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी देख लिया। प्लीज रिमेंबर, NGP या SNI माइनर मैकेनिज्म्स हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर रिएक्शंस हैं, एक दो एग्जांपल्स इनके आते हैं पूरे सिलेबस में, और बस इतना ही देखकर हमें इनको संतुष्ट हो जाना चाहिए। दैट्स इट, आज की मुलाकात यहाँ पे रोकते हैं। थ्योरी ढंग से पढ़िएगा, फिर मुलाकात होगी, आगे बात होगी। हल्का से एक छोटी सी दुम बच गई है, उसकी बात करेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।